Good morning, students. Welcome to all BCom third year students in e-commerce video lecture. लास्ट लेक्चर में बेटा हमने ई-कॉमर्स में दो इम्पोर्टेंट टर्म डिस्कस की थी जिनका नाम था ECM एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट एंड WCM वेब कंटेंट मैनेजमेंट। ये दो टॉपिक हमने लास्ट टर्म में डिस्कस किए थे। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्स्ट्रानेट। उसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे है एक्स्ट्रानेट। अभी एक्स्ट्रानेट क्या है? एक्स्ट्रानेट रेफर्स टू नेटवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो नेटवर्क हम यूज़ करते हैं उसे हम एक्स्ट्रानेट कहते हैं। यूजिंग इंटरनेट टू कनेक्ट टू द आउटसाइडर इन कंट्रोल्ड मैनर। हम उस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ ये नेटवर्क हम यूज़ कर रहे हैं एक्स्ट्रानेट, तो उसमें यूजिंग इंटरनेट टू कनेक्ट टू आउटसाइडर, बाहरी व्यक्तियों से जुड़ने के लिए हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, बट कंट्रोल मैनर में वो यूज़ होता है। ठीक है, हर कोई उसमें नहीं जुड़ सकता है। इट हेल्प्स टू कनेक्ट बिजनेसेस विद देयर कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के, जो भी उस बिजनेस के कस्टमर्स हैं या उसके सप्लायर्स हैं, एंड देयर फॉर अलाउज कीप वर्किंग इन ए कोलैबोरेटिव मैनर। ठीक है, केवल वही लोग उसमें जुड़ेंगे जो उससे रिलेटेड हैं, अदरवाइज कोई नहीं जुड़ सकता उसमें। एन एक्स्ट्रानेट ये देखिए, एन एक्स्ट्रानेट इज ए कम्युनिकेशन नेटवर्क बेस्ड ऑन कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल्स इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड द इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP और IP, एंड टिपिकली यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग। इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, लेकिन वो इंफॉर्मेशन जो शेयरिंग हो रही है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है, वो केवल कुछ ही लोगों के बीच में हो रहा है जो बिजनेस से जुड़े हैं, बिजनेस के कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं या मैनेजमेंट है। एडिशनली एन एक्स्ट्रानेट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू मल्टीपल स्पेशलिटी एरियाज which with each having different access requirements. Therefore, information and data can be isolated so that a business partner, customer or vendor may only access the information and prohibits access to other sensitive company data. कोई भी अदर कोई कंपनीज है या अदर कोई पर्सन है वो उसमें एक्सेस नहीं कर सकता है, केवल कस्टमर, बिजनेस पार्टनर्स और वेंडर ही उस पर एक्सेस कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो वो कहलाता है एक्स्ट्रानेट। अब देखिए, तीन टर्म होती हैं इंपॉर्टेंट। ये एक टेबल है, कंपैरिजन ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। तीन वर्ड होते हैं, ये आपने सुने होंगे तीनों, इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। क्या क्या इसमें डिफरेंस है वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, टाइप ऑफ नेटवर्क की बात करें तो इंटरनेट जो है वो पब्लिक नेटवर्क होता है, इंट्रानेट प्राइवेट नेटवर्क होता है और एक्स्ट्रानेट प्राइवेट ऑब्लिक VPN होता है। क्या डिफरेंस है देखिए, सबसे पहले साइज की बात कर लेते हैं। तो पब्लिक में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस। लार्ज नंबर, क्योंकि ये तो पब्लिकली है ना, कोई भी इस पर एक्सेस कर सकता है। लार्ज नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस, कितनी भी डिवाइस हम कनेक्ट कर सकते हैं। प्राइवेट में क्या है, लिमिटेड नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस, क्योंकि ये प्राइवेट है, जिन्हें हम चाहेंगे उन्हीं को हम ऐड कर सकते हैं। और प्राइवेट VPN ये क्या है, एक्स्ट्रानेट, लिमिटेड नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस ओवर इंटरनेट। ठीक। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की बात करें तो डिपेंड्स ऑन द डिवाइस कनेक्टेड टू द डिवाइस। इसकी सिक्योरिटी जो हम डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। जितनी जितनी ज़्यादा ज़्यादा डिवाइस उसमें कनेक्ट होती जाएंगी, सिक्योरिटी उतना ही ज़्यादा लूज होता चला जाएगा। इंटरनेट, इंटरनेट में क्या है, फायरवेल प्रोटेक्टेड, ये फायरवेल प्रोटेक्टेड होता है। और प्राइवेट VPN में क्या है, फायरवेल सेपरेट्स इंटरनेट एंड एक्स्ट्रानेट्स। फायरवेल ही इसको सेपरेट करता है, इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट को। चलिए, नेक्स्ट आता है पॉलिसी। तो इंटरनेट में क्या है, इंटरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, जो प्रोटोकॉल्स बने हैं कम्युनिकेशन के लिए वो हम इंटरनेट पे उसको पॉलिसी के तहत हम इंटरनेट पे यूज़ करते हैं।
प्राइवेट में क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, क्योंकि ये तो प्राइवेट है, हमने जो पॉलिसीज बनाई हैं, जो रूल्स बनाए हैं, उसी को फॉलो करना पड़ेगा। और इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, कॉन्टेक्चुअल पॉलिसीज एंड इंटरनेट पॉलिसीज, क्योंकि ये भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू चल रहा है या बिजनेस पार्टनर्स के बिटवीन चल रहा है, तो जो भी हमारा कॉन्टेक्चुअल हुआ है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज है उसको फॉलो किया जाएगा। एक्सेसिबिलिटी, तो पब्लिक इंटरनेट में क्या है, क्योंकि ये पब्लिकली है तो एनीवन, कोई भी कर सकता है एक्सेस। प्राइवेट में क्या है, ऑथोराइज पीपल, क्योंकि हम जिसको ऑथोराइज करेंगे केवल वही एक्सेस कर सकता है। और यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा नेट में, वो आपने पढ़ा अभी ऊपर, ये केवल बिजनेस पार्टनर्स, कस्टमर और वेंडर के लिए होता है, तो यहाँ पर भी ऑथोराइज पीपल ही इसमें एक्सेस कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, तो इंटरनेट में क्या है, इंफॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि इंटरनेट तो पब्लिकली है, इंडिया छोड़िए पूरे वर्ल्ड में कहीं भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है। प्राइवेट में क्या है, इंफॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जिन लोगों को हमने एक्सेस करने का राइट दिया है, जो ऑथोराइज पर्सन है, केवल उन्हीं लोगों के बीच इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी। और एक्स्ट्रानेट में भी सेम है, इंफॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड बिटवीन एम्प्लॉय एंड एक्सटर्नल पीपल, जिन्हें हम ऐड करेंगे, चाहे वो कस्टमर हो, वेंडर हो, सप्लायर्स हो, उनके बीच होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिर ऑनर। ऑनर क्या है, नॉट ओन बाय एनीवन, क्योंकि ये पब्लिकली है, कोई भी इसका ओनर नहीं है, कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। और इंटरनेट में क्या है, ओन बाय ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये प्राइवेट है। ठीक है, तो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने इसको हैंडल किया है, जो इसको वो कर रहा है, वो उसको ऑन कर सकता है। और यहाँ भी ऐसा ही एक्स्ट्रानेट में, ऑन बाय वन और मोर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो इंटरनेट की एग्जाम्पल्स क्या हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, किसी भी साइट को आप उस पर डाल के देख सकते हैं, तो पब्लिकली डॉक्यूमेंट हुआ। ईमेल, चैट और सोशल मीडिया, ये सब इंटरनेट के थ्रू आता है। इंटरनेट में इंटरनल ऑपरेशन नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और एक्स्ट्रानेट में नेटवर्क ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन टू कंपनीज, टू कॉरपोरेशन या टू कंपनीज। ठीक है, ये तीनों में डिफरेंस है, बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये थ्योरी का। चलिए, फिर एक चीज़, एक टर्म आती है ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम। अब ये ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम क्या है, देखिए, ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम, एन ई पेमेंट सिस्टम इज ए वे ऑफ मेकिंग ट्रांजेक्शन और पेइंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। जब भी आप कोई गुड्स परचेज करते हैं या कोई सर्विस हायर करते हैं, तो उसके लिए जो पे करते हैं, वो अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू कर रहे हैं तो वो ई पेमेंट कहलाएगा, विदाउट द यूज ऑफ चेक और कैश। इसमें आप चेक और कैश का यूज नहीं करेंगे। इट इज आल्सो कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, जो नॉर्मली आप सभी लोग यूज करते हैं। As the world advances more with technology development, we can see the rise of electronic payment system and payment processing devices. हमने देखा है लास्ट पिछले 4-5 सालों के अंदर कि बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम जो है वो बढ़े हैं, तो डिवाइसेस भी बढ़ी हैं। ज़्यादातर शॉप्स पे आपने देखा है कि स्वाइप मशीन मिल जाएगी आपको, है ना। आपको कोई भी पेमेंट करना है तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं, पेटीएम के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, गूगल पे के थ्रू कर सकते हैं। बहुत सारे पेमेंट सिस्टम आ गए हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एज दीज इंक्रीज, improve and provide ever more secure online payment transactions, the percentage of check and cash transaction will decrease. अब इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ा, जब ये ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन्स बढ़ी हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के थ्रू ट्रांजेक्शन बढ़ी हैं, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ा कि कैश और चेक ट्रांजेक्शन धीरे धीरे कम होने लगे, क्योंकि लोगों को पेमेंट करने का, आपने कोई गुड्स या सर्विसेज ली है तो आपको उसके अगेंस्ट पेमेंट करना है। अब पेमेंट के दो ही तरीके हैं, या तो आप चेक कैश का यूज़ करें जो ट्रेडिशनल तरीका है, और या फिर ऑनलाइन करें। तो जब आप ऑनलाइन कर लेंगे तो उतने ही ट्रांजेक्शन कैश और चेक के कम होते चले जाएंगे, नेचुरल है ना ये। तो उसके बाद ई पेमेंट मेथड कुड बी क्लासिफाइड इनटू 2 एरियाज, 2 एरिया में हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। क्या क्या वो एरिया होंगे, क्रेडिट पेमेंट सिस्टम नंबर 1 और कैश पेमेंट सिस्टम, इन 2 एरिया में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। इसमें भी फिर सब पॉइंट हैं बहुत, वो सब पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
तो आज के लिए इतना ही रहेगा। आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने की है एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट में डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी के लिए। और एक टॉपिक हमने डिस्कस किया है ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम। ठीक है, इसके जो पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।